मेरठ के सराफा मार्केट के कागजी बाजार में जो मेरे पीछे दो सराफा कारोबारी खड़े हुए हैं, उनका प्रतिष्ठान है। पिछले साल एक घटना हुई लूट की, जिसमें पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन बाद में पता लगा कि जो अपराधी हैं उनसे पुलिस मिल गई और एक जो वर्तमान में वहाँ थानेदार था, उसने लाखों रुपए का माल उस चोर से, उस अपराधी से लिया और वो यहाँ से ट्रांसफ़र कराकर चला गया। अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे केस में मिली है और उसको लेकर आज ये जो कारोबारी हैं एसएसपी से मुलाकात किए हैं और अपनी बात उन्होंने एसएसपी के सामने रखी है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये घटना कब की है और क्या हुआ था? ये 6 मई की घटना है, 6 मई 2023 की। हमारा एजेंट हमारा सामान लेके आ रहा था, उसने रास्ते में अपने साथियों को सामान दे दिया और घर पे आके बताया लूटपाट हो गई मेरे साथ। जब हम थाने लेके गए तब उसने बताया मैंने साथियों को दे रखा है। अब उन साथियों की जांच करी गई, एक उसमें हिस्ट्री शीटर है, एक उसमें सारे के सारे अच्छे अपराधी हैं। ये धीरे धीरे जाके सब जेल में बंद हो गए, अपने पुराने केसों में सरेंडर हो गए। जब आईओ चेंज करवाया हमने जोर डालकर एसएसपी साहब से, तब हमें पता लगा कि जो पहले आईओ थे उन्होंने ही कुछ काम नहीं करा। फिर जब एक एक करके सब अपराधियों की रिमांड ली गई, जेल से बुलाया गया एक एक करके, तो उन्होंने बताया कि हमने तो सबसे पहले आईओ को 500 ग्राम के लगभग सोना, 10 लाख रुपए कैश दिया है, काफ़ी सोना दिया है। इस चक्कर में उसने कुछ नहीं करा था। उसने हमें बताया कि जाके पुराने केसों में सरेंडर हो जाओ, मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर लूँगा। ये जो अपराधी थे, इनका नाम और स्टेटस आप बता सकते हैं? इनका नाम है, एक का है विनीत, जो कि किठौर का रहने वाला है, जो हिस्ट्री शीटर 505 नंबर पे चल रहा है। एक है इसमें गुड्डू उर्फ युधिष्ठर, जो कि हस्तनापुर का है, और एक है जॉनी, जो खरखौदा का है। तो इनको जब रिमांड पे लिया, उन्होंने क्या बताया? कौन वो थानेदार था जिससे डील हुई थी? इन्होंने सब कहते रहे कि चौथे पे है, चौथे पे। पहले को पकड़ा, उसने कहा जी चौथे पे है। दूसरों को पकड़ा जी चौथे पे है। तीसरों को पकड़ा जी मेरे पास नहीं, चौथे पे। चौथे को पकड़ा तब उसने बताया जी मेरे पास भी थोड़ा बहुत है, दूसरे पे भी है, पहले पे भी है, तीसरे पे भी है, लेकिन हमारा जो मेन सामान है वो हमारे आयु, जो तुम्हारा पहले आयु था, वो सब कुछ खत्म कर चुका। क्या नाम था उनका? सतीश कुमार। और वो पोस्टिंग कहाँ थी उनकी? मेरे टीपी नगर थाने में। तो ये जो चौथा था, ये चौथा जिसने सारा तथ्य दिया, ये कौन था? ये विनीत है, खरखौदा किठौर वाला। किठौर का जो हिस्ट्री सीटर है उसने? हाँ। तो ये सारी चीज़ें अब ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी हैं? ऑन रिकॉर्ड जी हमारे पास है, आईओ के सामने बताइए, सबके सामने बोलिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड किसी ने लिखा ही नहीं। हमने कहा कि ऑन रिकॉर्ड लिखो, तो वो बोले जी पुलिस का मामला है, जांच करेंगे, देखते हैं, जैसे भी होगा। किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। हमने इसीलिए आज एसएसपी साहब को ऑन रिकॉर्ड करने के लिए एक एफिडेविट दिया है। अच्छा, कितना पैसा, कितना माल था? 2 किलो 100 ग्राम सोना था। क्या कॉस्ट रही होगी उसकी? उस टाइम जी लगभग 1 करोड़ 25 लाख थी, आज की तारीख में 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर का है। अब आपको क्या लगता है कि जब पुलिस ऐसे मामलों में मिल जाएगी तो फिर आप लोग को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये क्या कर सकते हैं आप बताओ? उम्मीद कर सकते हैं पुलिस से, हम तो कुछ जाके पकड़ नहीं सकते किसी चोर को। अच्छा, इस पूरे टेन्योर में आपने जो वर्तमान में एसएसपी, इनके अलावा भी किसी से संपर्क किया था? इस समय नहीं, इस समय किसी से नहीं। किसी ने नहीं किया। एसएसपी साहब यहाँ के चेंज हुए हैं, इसीलिए हमें उम्मीद जगी है, इसीलिए इनके पास आए हैं। और इनसे पहले साहब से भी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन हमारे केस में कुछ नहीं हुआ है। और ये जो खुलासा है, ये इनके समय में हुआ है या पिछले वालों के समय में? ये खुलासा पिछले के समय में हो गया था। हाँ, आपने बताया भी था उन्हें? 9 जून को हुआ था ये खुलासा। नहीं बताया आपने नहीं हमने बताया? किसी को नहीं बताया। जब वो कहने लगे कि कुछ नहीं होने का, तो हमने भी छोड़ा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हमें भी लगता है हमें उम्मीद जगी दोबारा से। जो थानेदार अभी वर्तमान में तैनात हैं, जिनके सामने इंट्रोगेशन हुआ उन अपराधियों से जो रिमांड पर लाए गए थे, तो उन्होंने कोई पुलिस को, अधिकारियों को कोई सूचना दी इस बारे में? पूरा इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अगर दी होती तो हमारे पास इंक्वायरी आती। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे आदमी के खिलाफ ये बोल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसके बात में हम कैसे भरोसा कर लें, ये चोर है। इस तरह की जो स्थिति है वो मेरठ में है और सरकार कहती है कि जो कारोबारी हैं वो सुरक्षित हैं अपराधियों से। हो सकता है सुरक्षित हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पुलिस की खाकी में छुपे हुए अपराधी हैं, उनसे ये कारोबारी कैसे सुरक्षित हों। ये सवाल उन अधिकारियों के ऊपर भी खड़े होते हैं जो यहाँ पर तैनात रहे हैं, और उन्होंने इन पूरे मामलों पर केवल और केवल पर्दा डालने का काम किया, जिसकी वजह से पुलिस के जो थानेदार थे उसको हौसला मिला और वो एक लाखों रुपए की डील यहाँ से अपराधियों के साथ करके दूसरे ज़िले में चला गया, ट्रांसफ़र करा के। सवाल ये खड़ा होता है कि ज़िले में सीओ से लेकर आईजी और एडीजी तक, इंक्लूडिंग एसएसपी,
सब लोग हर महीने क्राइम मीटिंग में बैठकर अपराधों की समीक्षा करते हैं, लेकिन ये अपराध ऐसा रहा जिसकी शायद समीक्षा तो की गई होगी, लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए किसी भी अधिकारी ने प्रयास नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि आज खाकी पर कलंक लगा है और ये जो पीछे मेरे खड़े हुए व्यापारी हैं, ये आज परेशान हाल हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।